ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है, आप सबको पता है। तो 5 महा उपाय की बात करेंगे इस वीडियो में। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। जो हमारा पहला उपाय होगा वो होगा अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है उसके लिए। दूसरा उपाय होगा अगर आपकी कोई विश मनोकामना पूरी नहीं हो रही है उसके लिए। तीसरा उपाय होगा अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है उसके लिए। और चौथा उपाय होगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ में बीच बीच में थोड़ी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती हैं तो उसके लिए होगा। पूरे उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा, सिर्फ सुनते जाएं और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले उपाय की आज हम लोग बात कर रहे हैं जो कि होगी बीमारी के लिए, है ना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक फूल दिख रहा हो। ये कौन सा फूल है? ये है शमी का फूल। अब यहीं पे सोचोगे, कहोगे भैया कहाँ मिलता है शमी का फूल? देखो, इस उपाय को मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि ये जो सीज़न है, ये जो मौसम आ गया है, ये आ गया है शमी के फूल का। मैंने देखा है महादेव के मंदिर के पास में शमी के फूल बहुत सारे बिकते हुए। तो आपको क्या करना होगा, एक शमी के फूल लेना, ज़्यादा नहीं, बस एक शमी के फूल लेना और इसको लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। सबसे पहला काम, पहुंचते ही महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग के पास खड़े होना, तो एक लोटा शुद्ध जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद जो एक आपके पास में शमी का फूल है, उस एक शमी के फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा, नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेके। किसका नाम? नाम याद रखिएगा, नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको उस एक शमी के फूल को यहीं पर समर्पित करना होगा। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद फिर से एक लोटा शुद्ध जल आपको यहीं पर समर्पित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल चढ़ाओगे। जल बहता बहता जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा। आपको इस जल को रोक लेना है और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिस भी वजह से, जिस भी कारण से, उसको ले जाकर के उसी आपको पानी से या तो स्नान करा दो या फिर उसकी पूरी बॉडी में नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको उस पानी को लगा देना है, या फिर आप उसको दे दें कि आप इसको लगा लेना। यकीन करिए, इस उपाय को जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी जो भी बीमारी होती है धीरे धीरे करके ख़त्म होना शुरू ज़रूर होती है। ये तो हमारा हो गया पहला उपाय जो कि था बीमारी के लिए। दूसरे उपाय की बात करते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए। बहुत लोग परेशान होते हैं, भैया हमारी कोई विश, हमारी कोई मनोकामना पूरी क्यों नहीं होती है। देखो क्या करना, इस तरीके से घी की, ये कौन सा घी है? ये है गौ माता का घी, गाय का घी है। हमें कोई और घी की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इस घी को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। अब यहाँ पर पहुंच करके जो भी आपको समर्पण करना हो, जो भी आपको चढ़ाना हो, चाहे बेलपत्र चढ़ाना हो, धतूरा चढ़ाना हो, चंदन, पानी, जो भी आपको समर्पित करना हो आप समर्पित करना। ठीक है, जब आपकी पूरी पूजन खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, उसके बाद लास्ट में क्या करोगे कि जो कटी भाग आपको दिख रहा है ना, ये जो कटी भाग जहाँ पर मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, उसी कटी भाग पर अपनी 3 उंगलियों से उस घी को आपको लगाना होगा अच्छे तरीके से। जब आप उस घी को लगा रहे हो तो आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है। उसके बाद अच्छे तरीके से घी का आप लेपन करेंगे अपनी इन 3 उंगलियों से। ठीक है, लेपन करने के बाद क्या करोगे, जो 3 उंगलियां आपने यहाँ पर लगाई हैं ये वाली, इन्हीं 3 उंगलियों को आपको अपने मस्तक पर लगा लेना है अपनी मनोकामना को कहते हुए। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। यकीन मानिए, जो भी व्यक्ति देसी गाय के घी को एकादशी के दिन 3 उंगलियों से यहाँ पर लेपन करता है, उसकी जो भी विश होती है महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ये तो हो गया हमारा मनोकामना पूर्ति का उपाय। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि है धन संपदा के लिए। बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं, भैया हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास बिल्कुल नहीं है, कमाई हमारे यहाँ कम है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, लोन हो गई है, हम क्या करें। देखो, अब एकादशी का उपाय है और ये उपाय मैं ना बताऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखो, जब भी एकादशी आती है धन प्राप्ति का ये उपाय बहुत सुंदर है और मेरा तो सबसे फेवरेट उपाय है। देखो, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रही है, 7 बेलपत्र की ज़रूरत होगी, ज़्यादा नहीं लेना। और एक भी बेलपत्र कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बेलपत्र लेना। ठीक है, साथ ही साथ इस तरीके से तांबे का लोटा लेना, हमें कोई और कलश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तांबे का ही लोटा लेना। अब इस तांबे के लोटे में आपको डालना होगा किसी भी पवित्र नदी का जल। अगर आपके पास गंगा जल हो तो वो तो सोने पे सुहागा है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों के मैसेज आते हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपके पास किसी भी पवित्र नदी का जल हो, चाहे सरयू नदी का जल हो, गंगा का जल हो, यमुना का जल हो, कोई से भी पवित्र नदी, कोई भी तीर्थ स्थान का जल हो, आपको क्या करना होगा, इस कलश में डाल देना। ठीक है,
डालने के बाद फिर आपको इसमें 7 जो आपने बेलपत्र लिया है उस 7 बेलपत्र को डाल देना। फिर इस कलश को लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन हो जाएंगे नंदी बाबा के। अब उसी कलश में जो आपके में गंगा जल हो या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल है, नंदी बाबा के जो उठा वाला पैर आपको दिख रहा है, इसी उठे वाले पैर के ऊपर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित करना है। यहाँ पर एक भी बेलपत्र आपको नहीं चढ़ानी है, लेकिन पूरा का पूरा जो भी जल आपने उसमें डाला है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए नंदी बाबा के उठे वाले पैर पे डाल देना। ठीक है, अभी आपके कलश में 7 बेलपत्र बची है। उस 7 बेलपत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, अपना फेस रखना उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, और एक एक करके उस कलश में से बेलपत्र को निकालना। डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ। एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करते चले जाना। ठीक है, ये उपाय एकादशी के दिन ही किया जाता है, चाहे तो सुबह कर लें या फिर शाम को कर सकते हैं। ये उपाय धन प्राप्ति का सबसे सुंदर और सबसे अचूक उपाय है, तो ज़रूर करिएगा अगर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। ठीक, ये तो 3 उपाय की बात कर ली। अब हम लोग चौथे उपाय और इस वीडियो का सबसे आखिरी उपाय की बात करते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है तो क्या करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कलश। ठीक है, इस उपाय को आप एकादशी के दिन शुरुआत कर देना और डेली करना, लगातार करते चले जाना। क्या करना, इस तरीके से कलश लेना, अपने घर से जल भरना। ठीक है, अपने घर से जल भर के इस कलश को ले जाकर महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। लेकिन कौन सा नाम बोलना है, आशुतोष महादेव का नाम बोलना है। गुरु जी की एक कथा चल रही थी, आशुतोष महाशिव पुराण की कथा, उसी में गुरु जी ने हस्बैंड और वाइफ के अच्छे रिलेशन के लिए इस उपाय को बताया था। तो आपको एकादशी के दिन से शुरुआत कर देना है और लगातार करते चले जाना है। आशुतोष महादेव के नाम से आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित करना है। जल बहता बहता जलाधारी से नीचे आए, आपको इसको उठा करके अपनी दोनों आंखों पे लगा लेना है। ये तो हो गया पहला काम। ठीक है, दूसरा काम इसी के साथ आपको क्या करना होगा, वहां पर 2 मिनट तक बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण जरूर करना। हाथ जोड़ करके महादेव से प्रार्थना करना, हमारे हस्बैंड ऐसे हैं वैसे हैं जैसे भी हैं आप उनको सही कर दें, या फिर आप मेरी पत्नी ऐसी है, मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करती है, आप उनके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला उपाय। तो अब हम दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। 3 उपाय यहाँ पर आपको बताऊंगा हस्बैंड और वाइफ के लिए। दूसरे उपाय की बात करते हैं, जब आप 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर चुके हैं, उसके बाद वहाँ पर आपको खड़े होकर के 3 बार बोलना होगा स्वधा स्वधा स्वधा। लास्ट में जो मैं बोल रहा हूँ धनुष वाला धा है, स्वधा स्वधा स्वधा। ठीक है, 3 बार बोलना। 3 बार बोलने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, चाहे धन की समस्या हो, चाहे कोई मनोकामना हो, या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, उसके लिए स्वधा 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 3 बार ज़रूर बोलना एकादशी के दिन जल को चढ़ाने के बाद। ठीक है, 2 उपाय की बात कर ली। अब हम लोग तीसरे उपाय की बात करते हैं। ये भी हस्बैंड और वाइफ के अच्छे संबंध के लिए बहुत सुंदर उपाय है। क्या करना, इस तरीके से मक्खन की आपको ज़रूरत होगी। कुछ मक्खन आपको कहीं खोजना नहीं है, चाहे तो अपने घर पे बना सकते हो या फिर मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, सबसे पहला काम क्या करोगे, 1 लोटा शुद्ध जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए चढ़ा देना। जो भी स्त्री माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल को समर्पित करती है वो हमेशा सौभाग्यशाली बनी रहती है, हमेशा खुश रहती है। पहली चीज़ तो ये समझो। अब जो आप अपने साथ मक्खन लेके गए हो, अपनी इन 3 उंगलियों में मक्खन को अच्छे तरीके से लगाना, जितना ज़्यादा लगा सकते हो लगाना। और ये जो माता का हस्त कमल जो कटी भाग दिख रहा है, यहीं पर आपको अपने पति का नाम और गोत्र बोल करके लगा देना है। मक्खन जो होता है, माता जो हस्त कमल होता है वहाँ पर लगाने से जो स्त्री होती है वो हमेशा सौभाग्यशाली बनी रहती है, कभी भी उसके घर में क्लेश या फिर ऐसी कोई समस्या नहीं होती। तो ये सारे उपाय आप ज़रूर करिएगा। वीडियो मैंने बहुत ही जल्दी बनाई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। आवाज़ जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर वीडियो लाइक नहीं करते, वीडियो लाइक करिए। और मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।